माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? माँ, एक गिलास पानी पिलाइए प्लीज। अरे पानी यहाँ है, तू यहाँ है, अपने हाथ से लेता क्यों नहीं? माँ के हाथ की आदत जो पड़ गई है। क्यों? अभी हंस क्यों रहा है? पागलों का इलाज करते करते कहीं तू तो पागल नहीं हो गया? नहीं माँ, आज क्लिनिक में क्या हुआ ये पता चलेगा तो आप भी पागलों की तरह हंसने लगोगे। क्या हुआ? माँ, वो प्रीति है ना, उसने। कौन प्रीति? मेरे क्लिनिक में काम करती है माँ। होगी। क्या किया उसने? मैंने प्रीति को साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि बिना अपॉइंटमेंट मुझसे मेरे कैबिन में मिलने कोई नहीं आएगा। और आज अचानक एमएलए गोखले साहब के असिस्टेंट दुबे मुझसे मिलने मेरे क्लिनिक आ गए। उनका सामना प्रीति से हो गया। प्रीति ने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि आपके पास डॉक्टर राज को मिलने का अपॉइंटमेंट है या नहीं। दुबे ने कहा नहीं। तो प्रीति ने उनसे साफ साफ कह दिया कि तो आप डॉक्टर राज से नहीं मिल सकते। दुबे उसे समझाता रहा कि मैं डॉक्टर राज का दोस्त हूं, कोई पेशेंट नहीं। लेकिन प्रीति टस से मस नहीं हुई। उनकी ये सब बातें सुनकर जब मैं बाहर आया तो दुबे का चेहरा देखने लायक था मां। कौन है ये प्रीति? एक लड़की है मां, जिसे अभी अभी मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे रखा है। बहुत ही भोली और मासूम है, उतनी ही ईमानदार और सच्ची भी। दिल की बहुत साफ है। राज बेटा, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें आज इतना खुश देखा है। ऐसे ही खुश रहो, मुझे अच्छा लगता है। बेटा, तुम्हें याद है आज क्या है? क्या है मॉम? बेटा, आज मोहिनी की बरसी है। मोहिनी की बरसी? मैं कैसे भूल गया? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mohini. Happy birthday to you. तुम्हें याद था? Of course. तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तुम भूलने का नाटक कर रहे। That's because I love you. And I love you too. Five, six, seven, 8, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. You do it properly. Push your body back. Here, like that. 1, 2, 3, and 4. Okay, let's do this one. The other one. Okay? 1, 2. Okay. 1, 2, 3, and 4. 1, 2. Okay. Let's stop the music. Stop it. Okay, girls. यही एनर्जी, यही टेम्पो मुझे कल शूटिंग पर चाहिए। एक और बात, कल सब लड़कियां मुझे कॉस्ट्यूम में चाहिए। ओके? शूटिंग पर कोई मगजमारी नहीं चाहिए। एंड यू, कल सुबह तुम मुझे यहाँ टाइम पर चाहिए।
तुम्हारे घर में पानी का प्रॉब्लम है तो बिना नहाए आओ या कुएं में नहा के आओ, पर मुझे टाइम पर आओ, समझी? टुमारो मॉर्निंग शार्प 8 o'clock. ओके, पैक अप फॉर द डे. ओके, बाय. हाय बेटा. हाय मॉम. मॉम ये है रेनू. कम ऑन, आई रिमेंबर. कम कम. सिट. So hot. How are you? Good. How are you, auntie? I'm fine. And I'm always fine. Hi Dad. Hi buddy, how are you? और Janeman, how are you? Fine. And hi, पापा ये है Renu, right? तुम रेनू हो ना? जी. Hi, how are you? Fine, uncle. आयशा, आरती की थाली लाओ यार. What? हाँ भैया, आरती की थाली लेके आओ जल्दी से. क्यों? यार बियर से आरती थोड़ी उतारूंगा इनकी. जाओ प्लीज जाओ. केविन, are you okay? क्या कह रहे हो तुम? जानेमन, तुम्हें पता नहीं आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा उसी लड़की के साथ दूसरी बार घर पे आया है. तुम पहली लड़की हो जो दोबारा इस घर में आई हो. नहीं नहीं, मैं तुम दोनों की आरती उतारूंगा. आयशा प्लीज. Come on, Kevin, that's enough. रेनू, तुम्हें पता नहीं है तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है. मेरे लड़के को आज तक कोई भी लड़की इतनी देर तक पकड़ के नहीं रख सकी है. इनफैक्ट तुम पहली लड़की हो कि बेटा इसे अब हाथ से जाने मत देना. Don't worry, uncle. मैं तो इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी. देखा जाने मन. थैंक गॉड. चलो इस बैल को खूंटा तो मिला. वापसी आपको भी तो मिला है. सो रेनू, हाउस लाइफ? Boring, uncle. बोरिंग? दैट्स नॉट फेयर डूड. तुम्हारे होते हुए रेनू बोर फील कर रही है. पापा इसीलिए तो इसको यहाँ पे लेके आया. अंकल, कृष्ण ने पता है कि आप लोग अपने दूसरे हनीमून के लिए कहीं जा रहे हैं? ओके, मतलब अब हमारे घर के सीन्स भी इसे बताए जाने लगे हैं. मिस्टर हस्बैंड, सुना आपने? सो व्हाट जानेमन, भाई जा रहे हैं तो जा रहे हैं. हाँ बेटा, हम जा रहे हैं. अंकल, मुझे भी साथ ले चलिए ना. तुम और हमारे हनीमून पर? सॉरी. हाँ अंकल, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ. मुझे भी कहीं बाहर जाना है. Can I come with you? सॉरी बेटा, वो क्या है कि मेरी जानेमन ने अपने बिजी शेड्यूल में से इस ना चीज के लिए थोड़ा सा समय निकाला है और मैं नहीं चाहता कि कोई कबाब में हड्डी बने. पापा कबाब में हड्डी तो ये तब बनेगी जब ये अकेली रहेगी. मतलब मैं जो रहूंगा इसको कंपनी देने के लिए वहां पर, तो आप लोगों को डिस्टर्ब कौन करेगा? That's right, buddy. भाई कबाब में हड्डी नहीं जा सकती मगर दो कबाब तो जरूर जा सकते हैं. That's why I like you, my son. अंकल, तो मैं आपके साथ आ रही हूँ ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? उनकी फिक्र मत कीजिए, वो मुझे परमिशन दे देंगे. ठीक है, then it's okay. ओके तो बोलो. नहीं बोलो. नहीं जाने दो. बोलो, नहीं तो तुम्हारा पेट दुखेगा और बाद में तुम मेरा भी सर दुखाओगे. बोलो. बोलूं? This calls for a celebration. Yes. Let's celebrate. Yes. सुधा, अभी तक नाराज है? क्या लेने गई थी? आपसे मतलब? अरे बताना, क्या लेने गई थी? अपने लिए सब नई चीज लेने गई थी. कंघा, तेल, पाउडर सब अपना इस्तेमाल करूंगी. आपकी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं. हाँ बाबा, अभी तक इतनी नाराज है. चला बैठ. नहीं बैठना मुझे. मैं तो क्या, अगर मैं मर गई ना तो मेरी लाश भी आपके बाजू में नहीं बैठेगी. यार अरे बाबा, हाँ मर जाएगी तो मत बैठना. अभी बैठ. चल. देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए. करूंगी, जबरदस्ती करूंगी. चल बैठ. बैठ उधर जाके. आप है ना. बैठ बैठ. बड़ी हो तुझसे, जरा सी बात क्या कह दी, इतना गुस्सा आ गया तुझे? जरा सी? आपने जो बात की है मुझसे वो जरा सी है. अरे वो सब छोड़ ना, मैं कह रही हूँ वो सुन. बाद में अगर तुझे मुझसे झगड़ना है ना तो झगड़ लेना. कुछ भी सुनाना है ना कि भाई हाँ तेरे बाल मुझसे लंबे हैं, तू मुझसे ज्यादा गोरी है, सब सुनाना, मैं सुन लूंगी. लेकिन अभी तू मेरी बात सुन. मुझे पता है हमारी पीठ पीछे क्या पक रहा है. क्या पक रहा है? दिवाकर के घर वालों के लिए खाना. क्या? हाँ, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी लेके गया. बंदर बिल्ली? आपको क्या कहना है? कौन बंदर? अरे दिवाकर की माँ बंदर. देखिए, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, मैं नहीं समझ पा रही. अरे देखो, दिवाकर के घर वालों के लिए जो खाना पक रहा था ना, उसका पूरा मेनू ही बदल गया है. क्या? हाँ, और किसके कहने पर? मालविका? अरे नहीं, मालविका को खाने के बारे में, रसोई के बारे में कुछ मालूम है?
उसी का दिमाग होगा। उसी ने कहा होगा कि भाई हमें तो फला फला टाइप का खाना चाहिए, वही पक रहा है। अरे वाह, और आपने पकने दिया? मेरे तो यकीन के बाहर है। अरे तू भूली है ना सुधा, मेरी तरह, इसीलिए तेरी समझ में ये सब बातें नहीं आ रही है। लेकिन मैं तो अपने आँख कान सब खोल के रखती हूँ। हाँ? तू बता और कौन हो सकता है? रेवती? अरे नहीं, रेवती तो गाय है बेचारी, हमारे खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत है? वो तो अपनी परछाई से डरती है। तो फिर मालविका की सास ही हुई। हाँ, अब समझ में आया। देख, हमें ना देखना है कि मालविका अभी से अपनी सास की हाँ में हाँ न मिला दे, वरना शादी के बाद तुझे पता है ना, सास तो सांप बनकर बैठ जाएगी। मालविका राजपूत घराने की लड़की है, शादी के बाद भी घर में उसी का राज चलना चाहिए। हमारा चलता है ना ऐसे ही। सही है। फिर इसलिए हमें अब मालविका को पट्टी पढ़ानी है कि सास की गुलाम बनकर नहीं रह जाए। हाँ? आसावरी, आसावरी, अरे क्या हुआ? आसावरी, आप तो हरदम घोड़े पे सवार होके आते हैं। हाँ, क्या हुआ क्या? अरे एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आप अच्छी खबर लेकर आए हैं? हाँ, सचमुच अच्छी खबर है आसावरी। अच्छा, क्या है? क्या है कि खबर तो शाम को ही आ गई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थी, इसलिए अब सुना रहा हूँ। सुनाइए ना। फोन आया था मंगेश की बीवी को। मंगेश की बात मुझे नहीं करनी है। लेकिन तुम बैठो और सुनो, बैठो। मैंने कहा ना, इस घर में मंगेश की बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन मैं तो बोलूंगा। खबर ही इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं जाता। अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो अपने कान बंद कर लो। तो करते रहिए अपने आप से बातें। फोन आया था, पूछ रहा था मैं कैसा हूं, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सुना तुमने? तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था, फिर अपने बारे में बताया। बहुत खुश है वो, बीवी बच्चे भी मजे में हैं। फिर उसने वो खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ तीसरा बच्चा आने वाला है। मंगेश तीसरी बार बाप बनने वाला है। आप गलत बोल रहे हैं। ये कहिए ना, मंगेश की बीवी तीसरी बार माँ बनने वाली है। मंगेश पहली बार बाप बनने वाला है। पहले 2 बच्चे उसके नहीं है, आप जानते हैं, फिर गलत क्यों बोल रहे हैं? आशा, तुम क्यों उस पर इतना गुस्सा करती रहती हो? उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया। उन 2 बेसहारा बच्चों को सहारा तो। बेसहारा वो बच्चे नहीं थे, बेसहारा हमारा बेटा था। उन बच्चों की माँ तो बहुत पैसे वाली थी। हमारा बेटा लाचार और बेसहारा था। मंगेश ने उस औरत को सहारा नहीं दिया, उस औरत ने मंगेश को सहारा दिया। वो औरत जो उससे 12 साल बड़ी थी, उसने अपने बेटों के लिए एक बाप खरीदा, समझे आप? मंगेश ने सौदा किया अपने आप का। इस बात का मुझे गुस्सा है। फिर बच्चा है, गलती करके आया तो क्या है? गलती नहीं, जानबूझ कर किया है उसने। मेरे साथ छल कपट किया है। प्यार करके गया होता तो मैं भूल जाती शायद, लेकिन देखो आसावरी, मैं समझता हूं और मैं ये भी समझता हूं कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। पर जो हो गया है उसे भूलने में ही भलाई है। कभी कभी माँ बाप को न चाहते हुए भी हालात को स्वीकार करना पड़ता है। मैं नहीं करूंगी। मुझे धोखा दिया है उसने। मैंने उसे मना किया था उस औरत से शादी करने के लिए। उसने भी कहा था, माँ अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगा उससे। लेकिन उसने चोरी छुपे शादी की, मुझे धोखा दिया। यहाँ तक कि मुझे हाँ कहा तब तक वो कोर्ट में जाकर शादी कर चुका था। इसलिए मुझे गुस्सा है उस पर। उस लड़की से मैं नफरत करती हूँ। उसके बाप होने से मुझे कोई खुशी नहीं है। और आप बाहर जाकर फिर से कविता पढ़ने मत बैठ जाना, बस स्टॉप पर जाना। राज का फोन आया था, तो प्रीति को बस स्टॉप पर छोड़ रहा है। आप उसे घर ले आना, नहीं तो वो भी घर का रास्ता भूल जाएगी।
मुझे तो चाहता है तुझसे बददुआएं तो माँ हूं, नहीं दूंगी। गलती से भी मेरे दिल से बददुआ निकली तो भगवान करे वो दुआ बनकर ही तुझे लगे। गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन आज की अपॉइंटमेंट मिलना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहें तो कल सुबह 11 बजे आ सकते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल टुडे। हाँ मैं कोशिश करूँगी। आप 2 बजे फ़ोन करके देख लीजिए। जी थैंक यू। मॉर्निंग प्रीति। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। मेरी आज की अपॉइंटमेंट? बस अभी लाई सर। सर ये आपके आज के अपॉइंटमेंट्स। गुड। सर अभी कुछ देर पहले मिस्टर मेहता का फ़ोन आया था। उन्हें आज की ही अपॉइंटमेंट चाहिए थी। मैंने बोल दिया कि आज आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई सीरियस मैटर है, इसलिए मैंने उन्हें 2 बजे फ़ोन करने को कहा है। प्रीति, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और फिर हम बाद में सोचने लगते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया। हाँ सर। मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ प्रीति। क्या हुआ सर? प्रीति कल 4 सालों में पहली बार मैं अपनी मोहिनी की बरसी भूल गया। यस प्रीति, इट रियली हैपेंड। सर याद है आपने ही मुझे कहा था कि अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज भूलने लग जाएं तो वो एक तरह की मानसिक अस्वस्थता की निशानी होती है। सर आई थिंक आपको ये सब कुछ छोड़कर रेस्ट करना चाहिए। प्रीति, इन सब बातों की कोई और वजह भी तो हो सकती है। कोई और वजह? क्या? प्रीति, कभी कभी होता यह है कि जब कोई एक इंसान के ख्यालात हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाते हैं, इस कदर छा जाते हैं कि हम दुनिया की बाकी सारी बातें भूलने लगते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ सर, वो जब मैं ऑफिस आने के लिए लेट हो रही होती हूँ ना, तो जल्दबाजी में अपना नाश्ता करना भूल जाती हूँ। वो तो मामी आवाज देती है, कहती है प्रीति तुम अपना नाश्ता करना भूल गई। तब मुझे याद आता है कि मैंने नाश्ता ही नहीं किया। अब अच्छा सर, वो मिस्टर मेहता का फोन आए तो मैं क्या कहूँ? उन्हें मना कर देना। जी सर। प्रीति। हाँ नहीं कुछ नहीं। ओके सर। रेनू बेटे तुम यहाँ? मॉम आप भी? मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? मेरा मतलब है बेटा मैं तुम्हारा हॉल में इंतजार कर रही थी। रेनू, मैं सोच रही हूँ मैं कुछ वक्त तुम्हारे लिए निकालूं ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकूं, जान सकूं, और अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सकूं। मॉम एवरीथिंग इज ओके, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है बेटे, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। मैं सोच रही हूँ रेनू, बैग किस लिए पैक कर रही हो? मॉम आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। रेनू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग किस लिए पैक कर रही हो? आपको मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा तो और कैसे होगा? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये यहाँ कैसे? क्या? ये एस्ट्रो, ये सिगरेट? ओह कृष आया था। क्रिश यहाँ कैसे आया? चल कर। रेनू मैंने तुमसे पहले भी कहा कि क्रिश यहाँ नहीं आएगा। कृष यहाँ आएगा और सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ नहीं आ सकता है तो मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बैग किस लिए पैक कर रही हो? चला क्या हो रहा है? अपनी बेटी से पूछ लो बैग किस लिए पैक कर रही है।
रेनू ये क्या है ये सब? एक्चुअली पापा हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हम सब मतलब? मतलब मैं, क्रिश, उसके मम्मी पापा। एक्चुअली पापा उन्होंने मुझे उनके साथ जाने के लिए प्रेशर किया है। दे वेरी नाइस पीपल पापा। देखो बेटा, कई बार जो कुछ ऊपर से दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। पूरा झूठ भी तो नहीं होता। मे बी यू आर राइट बट अब तुम चुप रहो। ये मेरे और रेनू के बीच की बात है, एक माँ और बेटी की बात है। तुम क्या समझो? क्यों? मैं क्यों नहीं समझू? यू मीन अ मैन कांट अंडरस्टैंड हिज डॉटर? देखो, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अच्छा हुआ तुमने मुझे रियलाइज करा दिया, वरना मैं तो सोचती रह जाती कि अगर नहीं सोचा अभी तक तो सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी पछताना पड़ेगा, समझे तुम? और सुनो, इतना सारा खाना? हाँ, इतना सारा खाना और भी मंगवाया है। बाहर से मंगवाया? हाँ। लेकिन हम में से किसी की बर्थडे भी नहीं है और ना ही अपनी एनिवर्सरी, फिर खाना किस लिए? माय डियर हस्बैंड, आपको फुर्सत ही कहाँ है बेटी की कामयाबी पे ध्यान देने के लिए? कामयाबी? कैसी कामयाबी? अरे हमारी पूर्वी वीमेन टुडे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई है। व्हाट? हमारी पूर्वी? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? सच कह रही हूँ मैं। इसीलिए तो ये सब ऑर्डर किया सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहले ये खबर सुनी। और पता है, 100 लड़कियों में से जो 21 चुनी गई उसमें हमारी पूर्वी है। आज मैं इतनी खुश हूँ, सच्ची भगवान ने मेरी सुन ली। आज तक जो कष्ट मैंने उसके लिए उठाए, आज उसका फल मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशन। आपको भी। एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर व्हाट? अरे आपने आज तक जो सपोर्ट मुझे किया, मैंने? और नहीं तो क्या, शब्दों से नहीं किया होगा मगर दिल से तो किया है। और पैसे भी ना ना कहते हुए भी आपने दिए तो सही, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। चलो, किसी बात के लिए तुमने मुझे सराहा तो सही। जानती हो अरुणा, मुझे शिकायत तुम्हारी ये सब करने के लिए नहीं थी। तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, बस ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं चाय बनाने के लिए कहता तो तुम कहती जाओ तुम बना लो। उस दिन खाने के लिए भी वो बैंगन की सब्जी वाली बात ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे मालूम था, मुझे ऐसा नहीं कहना था। आई एम सॉरी, प्लीज। कोई बात नहीं, होता है होता है। बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा सच सच बताइए, अब तो आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। तुम ये बताओ कि मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त है या नहीं? अरे अब मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए। यस। केबल वाले है, पैसा लेना है। वो तो पिछले हफ्ते ही लेकर गया। कौन? जो हमेशा लेकर जाता है वो। अरे वो पुराने केबल वाले हो गए, हम नए केबल वाले। अरे ये क्या बात हुई? मतलब कोई भी आएगा पैसे मांगेगा, हम दे देंगे क्या? चल चल अंदर चल, चल अंदर चल, चल। चिल्ला मत। सोसाइटी के सारे घर के दरवाजे को बाहर से कड़ी लगवा दिया मैंने। नहीं चिल्लाऊंगी, नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। मैंने किधर है? बता गए किधर है? ऊपर ऊपर बेडरूम में। चल ऊपर चल। क्या चल रहा? हाँ चल। मेरा मंगलसूत्र है। अरे बाहर तू जल्दी जल्दी तेरा काम कर। चल अरे मुझे जाने दे।